दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ पे जुड़ें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मुझे अवगत कराना है आपको। ये सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो मैं इन्हीं में से कुछ शब्दों का चयन करके आप लोगों तक बातें पहुंचाता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, आप लोग ज़रा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे हैं और नए आयोग के गठन में निरंतर विलम्ब हो रहा है। शासन स्तर पर अधिकारियों की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उसके अनुसार अभी इस पे विलम्ब लग सकता है, समय लग सकता है। और जाहिर सी बात है कि जितना समय लगेगा आपकी परीक्षाएं भी उसी हिसाब से टलती जाएंगी। ठीक है, परीक्षाओं को लेकर के शासन का क्या विचार है, शासन क्या करना चाहता है, इन सभी मुद्दों पर है ना, इस समय कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, समझ रहे हैं ना। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि लोग सीधे तौर पर उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। कभी कहते हैं पेपर होगा, कभी कहते हैं पेपर नहीं होगा। तो हमारे जो महत्वपूर्ण सूत्र जानकारी लेकर के आए हैं उसके अनुसार मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। इस पर मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और मैं इस पर आपको एकदम करेक्ट आंसर दूंगा, सही जवाब दूंगा। दोस्तों, फार्मों के फ़िल्टरिंग में इस बार वो लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे जिन्होंने फार्म में किसी प्रकार की गलती की थी। सपोज़ दैट उन्होंने बीएड को यस और नो की जगह पे नो कर दिया था, ज़बरदस्ती विवरण भरा, उसके बाद में कर दिया। फ़ोटो का बैकग्राउंड आपका नीला पीला गुलाबी हो गया है तो निश्चित रूप से आप बाहर हैं, आपको पेपर देने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर आपने किसी वृक्ष के पास में फ़ोटो खिंचा रखी है, उसको आपने अपलोड करवा दिया है तो निश्चित रूप से आपकी साइन अगर नहीं आई है ना, लाख उस पर दिख रहा हो और साइन नहीं आई है तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो कई चीज़ें ऐसी हैं और ऐसे करके ये जान लीजिए कि लगभग आधे फार्म रद्दी की टोकरी में जाते दिख रहे हैं, जिन पे किसी भी प्रकार से रिलीफ मिलने के कोई चांस नहीं है। आप कोर्ट का भी रुख करके ना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत चिंताजनक है। और पेपर के संबंध में जो सूचना है, पेपर आप लोगों का लास्ट जून में सुनाई दे रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का कार्य होता है। दोस्तों, फ्रॉडगिरी से बच के रहिएगा, है ना। मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैंने उस दिन एक एफआईआर की बात की थी, मैं इस पर अवगत कराना चाहूँगा। हमारी संस्था के द्वारा मैसेजेस का इंतज़ार किया जा रहा था, आज फिर से उसी इंसान के द्वारा एक दूसरे नंबर से मैसेज किया गया हैं, कहते नहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देना। तो उसी दिन एडवोकेट ने कहा था कि अगर दोबारा मैसेज आए तो फिर हमें बताइएगा, हम एक्शन लेंगे। उसके पास में कई बार फ़ोन भी किया गया, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक चैनल वाले को धमकी देना, है ना, एक चैनल वाले को धमकी देना, ये बहुत गंभीर मामला होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सज़ा नहीं मिलेगी तो ऐसे लोग मनपड़ हो जाएंगे। और ऐसे लोगों को मनपड़ होने से बचाने के लिए, है ना, जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। हमने यूट्यूब पे भी इनके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो सकती है करा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग सलाखों के पीछे होंगे, इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है किसी भी प्रकार से, क्योंकि इनके अंदर न तो संस्कार हैं और न ही ऐसे लोग समाज में रहने के लायक हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे जाहिलों को निश्चित रूप से सज़ा मिलनी ही चाहिए। मेन चीज़ देखिए, होता क्या है, जब व्यक्ति खुद प्रोग्रेस नहीं कर पाता तो दूसरे की बढ़ोतरी से उसको होती है जलन, है ना। और यही कारण है कि ऐसे जाहिल लोग मैसेजेस इस प्रकार के करते हैं, क्योंकि उन मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, सड़ चुकी है ऐसे लोगों की मानसिकता। दोस्तों, पेपर आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से बना करके रखिए। हमने आपसे कह दिया तो निश्चित रूप से पेपर आपके जून में होने के आसार हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते हैं इसमें हम।
कारण ये कि आयोग का गठन अगर विलम्ब हुआ, जैसे कुछ लोग पूछते हैं सर जी वेटिंग लिस्ट में 20 बार तो आ चुका, कोई आर्डर दिखा रहा है कि कोर्ट का ये आया है, कोई शासन आगे बढ़ा? क्योंकि शासन, अब रही बात अवमानना की, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट की अवमानना करेंगे तो फंसेंगे नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट की अवमानना का क्या, सीधा सरकार के पास में जवाब है। अभी हमारा आयोग नहीं बना हुआ है, अभी हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। और वेटिंग लिस्ट इत्यादि के बारे में निर्णय लेना वो शासन का अपना विशेषाधिकार है। वेटिंग वो कराना भी चाहती है कि नहीं कराना चाहती, वो उसका अपना अधिकार है। वो उन सीटों को वेटिंग के जरिए ना भर करके उन सीटों को इसमें ऐड कर दे तो वो उसका अधिकार है, ठीक है। अब जैसे दिल्ली को में ही अधिकारों को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। एलजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उन्होंने पलट दिया अध्यादेश ला करके। ये भारत सरकार का विशेषाधिकार है, संसद से बड़ी नहीं है दिल्ली सरकार। दिल्ली की केजरीवाल सरकार संसद से बड़ी नहीं है, और जाहिर सी बात है संसद को ये विशेषाधिकार है। और दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य होने के नाते निश्चित रूप से वहाँ केंद्र की चलती है, न कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इसी प्रकार का टकराव होता था। तो टकराव की बात नहीं है, प्रदेश थोड़ी नहीं है, वो संघ शासित है। वहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोकल मसलों को सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से तो वहाँ विधानसभा होनी ही नहीं चाहिए थे। नगर निगम रहता, नगर निगम अपना काम करता, नगर निगम तो खुद ही इतना अच्छा चला ले रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल दोस्तों, इतना ज़रूर जान लीजिए कि बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, और आप लोग फिर आगे अपने स्थिति में पूरा बने रहिए। निश्चित रूप से हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सबसे सटीक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी गरीब भाई बहनों को के लिए एक ऐसा मंच है, यहाँ पे आप लोगों के लिए हम सस्ते दरों पर नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा सिर्फ एकमात्र मकसद ये है कि आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाई जाएं, ठीक है। बस यही एकमात्र उद्देश्य है। और रही बात ये कि देखिए, एक प्रतिष्ठित संस्था से जुड़े होने के नाते हमारा चैनल एक प्रतिष्ठित संस्था है। आज का नहीं, हम 3 साल से यूट्यूब पे सक्रिय हैं। जाहिर सी बात है, एक प्रतिष्ठित संस्था से जुड़े होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि मैं बुराई को देख करके उसको इग्नोर न करूं। निश्चित रूप से है ना, इस पे आगे बढ़ाना ही होगा हमको। बहुत बहुत आभार, आप सभी दिन सुबह। थैंक यू, गुड नाइट।